राहुल गांधी के धरने से आम आदमी पार्टी क्यों चढ़ गई? आम आदमी के विरोध पर जंग छिड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के धरने ने विपक्षी राजनीति के अंदर ही नई बहस छिड़ दी है। सवाल यह है कि जिस समय विपक्षी दलों से सरकार के खिलाफ एकजुट होने की उम्मीद की जा रही थी, उसी समय आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के धरने पर सवाल क्यों उठा दिए। आखिर सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी के समर्थन से आखिर इतनी परेशानी क्यों है? क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी का अलग से किया गया प्रदर्शन सीजेपी के आंदोलन को, मीडिया कवरेज और राजनीतिक असर को कम कर रहा है, या फिर इसके पीछे विपक्षी राजनीतिक में नेतृत्व और क्रेडिट की एक बड़ी लड़ाई छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की असहमति है? हालिया घटनाक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना दिया था। कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन छात्रों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर किया गया था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया था। कांग्रेस ने इसे सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक विरोध जताया और कहा कि छात्रों के मुद्दे पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि ये सवाल भी बिल्कुल सही है, जवाबदेही तय भी होनी चाहिए और गैर जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर विपक्षी खेमे की एक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सीजेपी का आंदोलन पहले से ही राजधानी में चल रहा है, तब राहुल गांधी का अलग से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना उस आंदोलन का ध्यान भटका सकता है, यानी उस आंदोलन को कमजोर कर सकता है। यानी आम आदमी पार्टी के मुताबिक मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, मुद्दा यह है कि कौन सा आंदोलन जनता और मीडिया के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, और यही सवाल किसी विपक्षी राजनीति में बहस का कारण बन सकता है। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के धरने पर सवाल क्यों उठाया? आम आदमी पार्टी के नेताओं का तर्क है कि सीजेपी आंदोलन का एक और स्वतंत्र जन आंदोलन के स्वरूप में सामने आया है। इस आंदोलन में युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हजारों लोग किसी आंदोलन के लिए सड़क पर हैं, तब विपक्षी दलों को उस आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की बजाय उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अलग प्रदर्शन करने से मीडिया का फोकस सीजेपी से हटकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर चला गया है। यानी एक तरफ सीजेपी का आंदोलन और दूसरी तरफ राहुल गांधी का धरना, और दोनों घटनाएं एक ही समय पर चर्चा में आ गई। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। आम आदमी नेताओं के आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन से सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी दिल्ली आम आदमी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर आंदोलन को लेकर चुप्पी और सोशल मीडिया इकोसिस्टम के जरिए सीजेपी आंदोलन को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक है या फिर इसके पीछे वास्तविक रणनीतिक चिंता भी है? विपक्ष में क्रेडिट की राजनीति है। राजनीति में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इस मुद्दे का चेहरा कौन बनेगा, क्योंकि आज के दौर में किसी आंदोलन की ताकत सिर्फ सड़क पर मौजूद लोगों की संख्या से तय नहीं होती। उसकी ताकत इस बात से तय होती है कि मीडिया में उसकी चर्चा कितनी हो रही है, सोशल मीडिया पर कौन ट्रेंड कर रहा है, और जनता के बीच उस आंदोलन का चेहरा कौन बन रहा है। सीजेपी आंदोलन को लेकर पहले से ही सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना एक राजनीतिक नैरेटिव बना देता है। टीवी वाले ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या किया, और राहुल गांधी को क्यों हिरासत में लिया गया, और सरकार ने इसका जवाब क्या दिया। आम आदमी पार्टी को शायद यही डर है कि पूरी प्रक्रिया में सीजेपी आंदोलन की मूल मांगे पीछे चली जाएंगी। यानी आम आदमी पार्टी की नाराजगी को एक तरह से राजनीतिक स्पेस और मीडिया अटेंशन की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन इसमें कांग्रेस का भी अपना तर्क है। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो उसकी पार्टी का तर्क बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार से सवाल पूछने तो विपक्ष को हर स्तर पर आंदोलन करना होगा, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का धरना सिर्फ सीजेपी आंदोलन से जुड़ा मामला नहीं है, ये छात्रों, परीक्षा व्यवस्था, सरकार की जवाबदेही से जुड़े व्यापक मुद्दों को उठाने की राजनीतिक तरीका है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सवाल भी हैं। अगर विपक्ष के कई नेता एक ही मुद्दे पर अलग अलग प्रदर्शन करेंगे तो क्या इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा या फिर विपक्षी आंदोलन बिखर जाएगा? और यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच पुरानी दूरी फिर सामने आ रही है, या फिर सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों पार्टियां सरकार के खिलाफ एक ही साथ दिखाई देती हैं।